ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी, क्योंकि आज भी तो मैं उद्देश्य देने वाला हूं। यह अनमोल है। इन बातों को तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि आज जो बताऊंगा वह 7 ऐसी जगह हैं जहां पर तुझे बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुलाए भी तो विचार किए बिना वहां के बारे में जाने की सोचना भी मत। गलती से भी भूल मत जाना, क्योंकि एक साधारण विचार स्वभाव का व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही निर्मम होता है। वह बड़ी आसानी से किसी के जाल में फंस जाता है और कई बार उसकी मासूमियत उसे फंसा देती है। मैंने देखा है तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से कई बार भटक जाते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इन बातों पर अमल करो और मेरी बातों को गहराई से सुनो। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुदेव, आप मुझे बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र, दिल से बात। मैंने जो तुम्हें 7 बातें दी हैं उन पर विस्तार से व्याख्या करूंगा। यह बातें न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में और एक मानव के रूप में उपयोगी होंगी। यह शास्त्रों, वेदों और मेरी अपनी नीतियों पर आधारित है। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। यह ज्ञान तुम्हें अजय बनाएगा। पहली जगह जहां पर तुम्हारी माँ बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त सुनो, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रागवेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े ना कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी ना जाओ। यह जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है सम्मानित रहो, अपमानित ना हो। अपमान से बचो, क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ। हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। यह नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसीलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। यह ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजय बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो विस, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है, उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है, और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है, उसका राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है। वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। चाणक्य ने कहा, नास्त कामस्मोह व्याधि नास्त तृष्णा सम। शत्रु वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं।
वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति जो वेश्या के घर जाता है, वह न केवल अपने धन का नाश करता है बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी, क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी टिकते नहीं। वेश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा चाणक्य ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना ना तो राजा राज कर सकता है, ना ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। भक्तों और ऋषियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करें। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसीलिए आचार्य ने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी ना ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन जो दिव्यता का स्रोत है, नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसीलिए चंद्रगुप्त याद रखो, जहां मदिरा का प्रवाह हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हों, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हो, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। 4. शत्रु का घर। शत्रु का घर वह स्थान है जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। यह ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो, और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर, भीतर से दंश देने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में फंस जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में छल, वहां का भोजन विष और वहां की बातें मायाजाल है। राजनीति में यह और भी घातक है। शत्रु का घर वह जगह है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है।
चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, शत्रु का दरवाजा वही खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के बैर को बढ़ाता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं बल्कि अशांति और द्वेष देता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने हृदय में क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोता है। यह बीज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसकी आत्मा को भी विषाक्त करता है। इसलिए चंद्रगुप्त शत्रु के घर से सदा दूर रहो। उसकी मधुर मुस्कान और अतिथि सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वह स्थान मृत्यु का द्वार है जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। 5 जहां गौ हत्या होती हो। जहां गौ हत्या होती है वह स्थान पाप का गढ़ है। गौ जो पृथ्वी पर माता का स्वरूप है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है, जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ हत्या सर्वनाश का मूल है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है और वहां की हवा पाप के बोझ से भारी। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य ने चेतावनी दी है, जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो वहां का जल भी विष बन जाता है। राजनीति में गौ हत्या का स्थान शत्रुओं का अड्डा बन जाता है। ऐसा स्थान समाज में अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, क्योंकि गौ के प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोह है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करें, न कि वहां कदम रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ हत्या का स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतर्मन पाप के भार से दब जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर करुणा और पवित्रता को मार देता है। इसलिए चंद्रगुप्त उस स्थान से कोसों दूर रहो जहां गौ की चित्कार गूंजती हो। वहां की एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। वह स्थान नरक का द्वार है जहां धर्म और मानवता का अंत होता है। 6 चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ न तो विवेक होता है न ही धर्म। चाणक्य ने कहा है, लोभी का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का गृह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती हैं, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती है। शास्त्र कहते हैं, लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में चरित्रहीन और लोभी का घर सबसे खतरनाक होता है। यहाँ गुप्त योजनाएं बनती हैं और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो राजा या सैनिक यहाँ फंसता है वह अपने राज्य का सर्वनाश आमंत्रित करता है। चाणक्य की सलाह है, लोभी का साथ वही करें जो अपनी मृत्यु का सामान खरीदना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें पाप के गर्त में धकेल सकती है। यह स्थान वह आग है जो आत्मा को भस्म कर देती है। 7 अहंकारी का घर। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां ना तो प्रेम की छांव है ना ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। चाणक्य ने कहा है, अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है। वहां की हवा में घमंड की गंध होती है और वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती है। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वह उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार सर्वनाश, अर्थात अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां का वातावरण मन को अशांत करता है और व्यक्ति अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी का घर सबसे घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहां ध्यान टूटता है
और आत्मा का तेज मलिन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। यह स्थान वह विष है जो आत्मा को नष्ट कर देता है।